all, welcome to the channel DevOps Tech Stack. I hope you all are doing safe and sound. तो आज पर्टिकुलरली मैं एक टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और ये टेराफॉर्म स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में यूज होता है. इवन फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन ट्राई ऑन योर सिस्टम. इसके बाद आप अपने रिज्यूमे में भी अपडेट कर सकते हो क्योंकि ये ऑटोमेशन जो है ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं जहां भी हम AWS यूज कर रहे हैं एज अ क्लाउड प्रोवाइडर. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस स्क्रिप्ट में हम करने क्या वाले हैं. So overall, by the end of this script, we are going to create multiple users using Terraform. Multiple IAM users हम create करने वाले हैं. हम एक policy create करने वाले हैं through Terraform और उस policy को हमने जो multiple users create किया उसको हम assign करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करोगे. मान लो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया कृतिका, डेवॉप्स, टेक स्टैक. इस तरह का मैंने 3 यूजर्स क्रिएट किया, राइट. मल्टीपल यूजर्स क्रिएट किया थ्रू टेराफॉर्म, राइट. उसके बाद अब आप क्या करोगे, रियल टाइम में आप जो भी यूजर्स क्रिएट करते हो उनको सारे सर्विसेज का एक्सेस तो देना नहीं चाहते हो. उनको कुछ सर्विस का जिससे उनको मतलब है, जिससे उनको काम है, आप बस उस सर्विसेज का आप एक्सेस देना चाहते हो यूजर्स को. तो वो कैसे वर्क करता है इन AWS, उसके लिए एक पॉलिसी होता है IAM पॉलिसी. हमें IAM पॉलिसी क्रिएट करना पड़ता है इन AWS. ये AWS का कॉन्सेप्ट है और उस पॉलिसी में हम डिफाइन करते हैं कि यूजर्स को किस पर्टिकुलर सर्विस का आपको एक्सेस देना है, क्या क्या उसको ऑथेंटिकेशन आपको देना है, सारा कुछ आप वहां पे स्पेसिफाई करते हो. ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा आपको क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिसी फॉर यूजर्स. लेट्स से आपने पॉलिसी क्रिएट किया कि EC2 लिस्ट कर सकता है यूजर. देन आपने पॉलिसी क्रिएट किया कि S3 बकेट लिस्ट कर सकता है यूजर. इस तरह का कुछ आप पॉलिसी क्रिएट करोगे कि आप उसको IAM यूजर्स को अटैच कर सको. तो ये जो पॉलिसी हमने क्रिएट किया ये भी हम करेंगे किसके थ्रू, टेराफॉर्म कोड के थ्रू. लास्ट में अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में लिंक करना होगा, राइट. क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी हमने क्रिएट किया वो इन यूजर्स को अटैच करे, तभी ये काम करेगा, राइट. वन सेकेंड. अब ये जो पॉलिसी है उसको आपको अटैच करना है यूजर्स को. तो ये लिंकिंग भी जो है हम कैसे करने वाले हैं, ये लिंकिंग भी हम करने वाले हैं थ्रू द टेराफॉर्म कोड. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो काउंट का यूज होगा, लिस्ट का यूज होगा. दोनों को लिंक करने में आप फिर से काउंट का यूज करोगे तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. क्योंकि डायरेक्टली आप एक यूजर क्रिएट करोगे, एक पॉलिसी क्रिएट करोगे, दोनों को लिंक करोगे, इट इज वेरी इजी. बट जहां पे बात आती है कि आपको मोर देन वन यूजर क्रिएट करना है और उन सारों को पॉलिसी अटैच करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थ्रू द काउंट पैरामीटर. तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप इसको इजी तरीके में लिंकिंग कर सकते हो. तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम कोड वॉक थ्रू करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक वेरिएबल्स.tf फाइल. वेरिएबल्स.tf में आप असाइन करोगे सारे जो वेरिएबल्स आपको चाहिए. तो वेरिएबल में बस आपको क्या चाहिए, यूजर का नाम, क्योंकि वो मोर देन वन यूजर है. तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया. वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हो, वेरिएबल के लिए आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे वेरिएबल, देन वेरिएबल का नाम. उसके बाद आप टाइप क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन यूजर्स का क्रिएट करना है. एंड मोर देन वन यूजर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, थ्रू द लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. एंड लिस्ट ऑफ किसका, स्ट्रिंग, क्योंकि यूजर नेम हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा. उसके बाद कुछ हमने डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दिया यहाँ पे कि आप ABCDEFGHI, ये कुछ यूजर्स है जो हमें क्रिएट करना है. तो ये हो गया वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट. अब आप आओगे main.tf में. सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप AWS यूज कर रहे हो, जहां पे आप रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्रोवाइडर ब्लॉक के अंदर कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो. तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ AWS प्रोवाइडर. उसके बाद किस रीजन में सारे रिसोर्स क्रिएट होंगे वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो. तो ये ब्लॉक तो आपको पहले से ही पता है. इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में हम IAM यूजर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, IAM यूजर कौन सा यूजर, ये जो तीनों यूजर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है आपने, इन तीनों यूजर को क्रिएट करना है थ्रू द टेराफॉर्म कोड. और उसमें एक रिसोर्स का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज द IAM यूजर. एंड अगेन यहाँ पे नाम कैसे है, AWS इज द प्रोवाइडर नेम. उसके बाद IAM यूजर जो है सर्विस का नाम हो गया. अगेन आप क्या नाम डाल रहे हो यहाँ पे, इस नाम से आपका जो टेराफॉर्म कोड है वो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगा इनसाइड द कोड. इसके बाद आप यहाँ पे
मेंशन कर रहे हो, काउंट पैरामीटर का यूज कर रहे हो। काउंट में आप क्या डिफाइन कर रहे हो कि कितने यूजर्स क्रिएट करने हैं, जितना आपका लेंथ है इस पर्टिकुलर वेरिएबल का। वैर आप कैसे किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है वैर डॉट यूजर नेम। मतलब वैर डॉट ये वाला जो यूजर नेम आपने यहाँ पे डाला है उसको आप एक्सेस कर रहे हो, और ये लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 यूजर्स आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, वो 3 यूजर्स के लिए चलेगा 3 टाइम्स। ओके। इसके बाद जब आप IAM यूजर क्रिएट करते हो तो कुछ चीजें मैंडेटरी होती है, जिनमें से एक होता है नाम। तो नाम में आप क्या डालोगे, जो भी रिसोर्स आप क्रिएट कर रहे हो कुछ उनका नाम डालोगे, राइट। जो यूजर आप क्रिएट कर रहे हो उनका नाम होना चाहिए। तो उनका नाम आपको कहाँ से मिलेगा, उनका नाम मिलेगा आपको यहाँ से। पहले यूजर का नाम ABC, दूसरे का नाम DEF, तीसरे का GHI। तो इसको आपको इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट का, जो वहां पे वैल्यू रखी है। तो कहाँ पे एलिमेंट लेना है आपको, काउंट डॉट इंडेक्स। काउंट डॉट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पहला काउंट डॉट इंडेक्स ABC के लिए 0 है, दूसरे के लिए काउंट डॉट इंडेक्स 1 है, तीसरे के लिए GHI के लिए काउंट डॉट इंडेक्स का वैल्यू 2 है। एक कम करके चलता है। नॉर्मली आप इसको कैसे बोलोगे 1 2 3, बट इंडेक्स के थ्रू कैसे होता है, काउंट डॉट इंडेक्स पे 0, देन 1, देन 2। तो इस तरह से आप इसको काउंट डॉट इंडेक्स करके यूज कर सकते हो, और वहां का जो आपको वैल्यू है वो मिल जाएगा। वैर डॉट यूजर नेम क्या है, अगेन आप सारे वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो इसके थ्रू, लेकिन सबसे पहला आपको कैसे लेना है, काउंट डॉट इंडेक्स जब 0 होगा, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2। इस तरह से आप यहाँ पे काउंट डॉट इंडेक्स स्पेसिफाई कर, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है एलिमेंट का इन द टेराफॉर्म, तो उसके थ्रू वो वैल्यू आपको मिल जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे एक और पैरामीटर है, दैट्स कॉल्ड पाथ। उसके बाद अगर आप चाहते हो टैग स्पेसिफाई करना तो आप टैग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर चाहते हो स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हो। अगर इन डिटेल आपको जानना है तो बस आप यहाँ पे जाओ, AWS IAM यूजर को सर्च करो, यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या आप वहां पे डाल सकते हो, क्या क्या मैंडेटरी है, क्या ऑप्शनल है, सारा कुछ आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इन डिटेल। ठीक है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है IAM पॉलिसी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चीज तो ये क्रिएट कर लिया आपने IAM यूजर्स को, देन आपको पॉलिसी क्रिएट करना है। पॉलिसी आप कैसे क्रिएट करते हो इन द टेराफॉर्म स्क्रिप्ट, उसके लिए एक रिसोर्स होता है कॉल्ड एज AWS_IAM पॉलिसी। ये पॉलिसी नेम से आइडेंटिफाई करेगा टेराफॉर्म इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को। आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो पॉलिसी का। उसके बाद आपको पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है, पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आपके पास ये मेथड होता है। अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ठीक है, ये है इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेराफॉर्म का। यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे तो ये बस आपको यहाँ से उठा लेना है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके अलावा इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि S3 में सारे बकेट को लिस्ट कर सकता है, ये पॉलिसी मैंने स्पेसिफाई किया। इफेक्ट अलाउ का मतलब कि आप अलाउ करो यूजर्स को कि वो S3 के सारे बकेट को लिस्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट वाले में मैंने S3 डॉट स्टार लिख रखा है। स्टार का मतलब लिस्ट बकेट, रीड फ्रॉम बकेट, राइट इनटू द बकेट, एवरीथिंग दीज यूजर्स कैन परफॉर्म। एक मैंने और पॉलिसी इस तरह का अटैच किया हुआ है। ये सारे पॉलिसी के डेफिनेशन है कि क्या क्या यूजर को एक्सेस है, कि वो क्या क्या आपके AWS अकाउंट में कर सकता है। इस तरह का कुछ आप यहाँ पे ब्लॉक लिखोगे और उसमें पॉलिसी क्रिएट करोगे। ये मैंने अगेन टेस्टिंग के लिए कुछ भी रैंडम लिख रखा है, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अगर उनको EC2 से मतलब है, कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, VPC से मतलब है, या फिर S3 से मतलब है, तो कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। पॉलिसी अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, आपको इस पॉलिसी को अटैच करना है थ्रू दीज यूजर्स। वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए एक रिसोर्स का नाम है यहाँ पे। क्या रिसोर्स है, AWS इज द प्रोवाइडर नेम, उसके बाद IAM यूजर अंडरस्कोर पॉलिसी अटैचमेंट, दोनों को अटैच करने के लिए इसमें अगेन आप एक नाम डाल रहे हो, जिस नाम से ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को टेराफॉर्म आइडेंटिफाई करेगा इस कोड में। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर्स तो 3 है, तो अगेन यहाँ पे काउंट पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। तो काउंट में मैंने फिर से सेम किया है, वैर डॉट यूजर नेम, ये वाले से आप काउंट उठा रहे हो कि काउंट का वैल्यू 3 आ जाएगा। लेंथ यहाँ का ले रहे हो तो इसलिए 3 आ जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है। उसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए दोनों का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो यहाँ पे आप पास करोगे। तो मैं क्या पास कर रही हूँ, सबसे पहले यूजर का नाम पास कर रही हूँ, और पॉलिसी का ARN वैल्यू पास कर रही हूँ, जो कि यूनिक होता है, यूजर का नाम भी यूनिक है। तो दो यूनिक वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करूंगी। तो इसके वैल्यूज आपको कैसे उठाने हैं, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी आप कैसे उठा रहे हो,
पॉलिसी को उठाने का तरीका वही है, AWS_IAM policy और .ARN आपको जब आप Terraform अप्लाई रन करोगे तो वहां पे एक आउटपुट में आपको दिखेगा कि जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो एक ARN वैल्यू आपको मिलती है पॉलिसी का, ठीक है। तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे, .ARN करके। ये मैंने पहले भी आपको बताया है इन द आउटपुट के कॉन्सेप्ट में, मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको आउटपुट को एक्सेस करना है ताकि आप उसको यूज कर सको अनदर ब्लॉक ऑफ कोड में। उसके बाद अब बात आती है कि यूजर को कैसे एक्सेस करना है। ये तो बस एक ही था तो हमने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, राइट। बट अगर मोर देन वन वैल्यू है तो वो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है अगेन count.index का। ये जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगी तो आपको दिखेगा कि ये जो हमेशा है .lb, अगेन ये है AWS_IAM user .lb। लेकिन अगर मोर देन वन अगर आप क्रिएट कर रहे हो कोई भी रिसोर्स तो वहां पे आपको दिखेगा 0 देन 1 देन 2 ऐसा करके आपको वैल्यू मिलेगा आउटपुट में। तो मैं आपको स्क्रीन जब टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, वैसा करके वैल्यू मिलता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे वो डायनेमिक वैल्यू है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा count.index। तो सबसे पहले count.index का मतलब 0 के लिए, देन 1 के लिए, देन 2 के लिए। अगेन आप नेम जो है वो यूनिक है तो आप नेम चाहते हो यूजर्स का तो डॉट नेम करके आपने हर IAM यूजर्स का नाम यहाँ पे लिया है, राइट। ये हो गया कोड जिससे हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हम 3 यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, देन हम कुछ एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं और इस पॉलिसी को हम अटैच कर रहे हैं through these users using the Terraform script itself। तो हम जाते हैं अपने इस पर्टिकुलर मशीन पे। अगेन मैंने एक उबंटू मशीन क्रिएट किया है इन द AWS क्लाउड। वहां पे मैंने दो एक्सेस की एंड सीक्रेट की को इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू सेट किया है यूजिंग द एक्सपोर्ट कमांड। तो ये सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिया था, राइट। तो ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आप ls करो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी main.tf एंड variables.tf फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ओके। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हो गया main.tf, सेम कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब अगेन मैंने टेराफॉर्म इनिट रन कर रखा है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले आप टेराफॉर्म इनिट रन करो, उसके बाद आप रन करो टेराफॉर्म अप्लाई। वेट करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 चीजें ऐड होने वाली है। 7 क्यों? 7 इसलिए क्योंकि 3 तो यहाँ पे यूजर क्रिएट किया हमने, उसके बाद हमने एक पॉलिसी क्रिएट किया तो 4 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद अगेन हम 3 पॉलिसी अटैचमेंट फॉर ईच यूजर, जितने भी IAM यूजर थे उतने हम पॉलिसी अटैचमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 फिर से ये हो गया, तो 3 3 6 एंड एक 7। तो इसलिए यहाँ पे 7 टू ऐड हो रहा है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं यस, एंटर। और हमारा रिसोर्स जो है वो क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, बहुत क्विक होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने वहां पे count.index लिख रखा है, उसका रीजन दिखाती हूँ। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो AWS IAM user डॉट LB 0, ये ABC यूजर के लिए यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, 0 एंड देन डॉट नेम, ये हम ABC यहाँ से उठा रहे हैं। देन नेक्स्ट वाले के लिए 1 होगा, दूसरे के लिए फिर 2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे count.index डायनेमिक है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन पॉलिसी सिर्फ एक ही है तो इसके लिए आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। पॉलिसी ऊपर शायद क्रिएट किया है हमने, ये देखो AWS IAM पॉलिसी। और IAM पॉलिसी को कैसे एक्सेस करना है, AWS IAM policy.ARN। ARN जब पूरा अप्लाई हो जाएगा तब मिलेगा, तो इसलिए .ARN करके हमने एक्सेस किया है। क्योंकि हम दोनों को लिंक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा दोनों के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन। तो हमने यूनिकली यूजर का नाम और यहाँ पे पॉलिसी का ARN वैल्यू पास किया है, तो दोनों लिंक हो जाएगा। I hope you are clear with this particular Terraform script. अगर कोई भी डाउट हो तो please put in the comment section. I will reply over there. And beside that, thank you for watching our videos. Have a great day. अगर कोई भी डाउट है please do let me know. And even you can connect with me on Telegram also or Instagram also. एंड ये वाली पर्टिकुलर स्क्रिप्ट प्लीज ट्राई करना अपने सिस्टम में, तो ये बहुत इजी है। इवन यहाँ पे हमने काउंट एलिमेंट ये सब जो यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म का, तो प्लीज ट्राई करना। ओके, थैंक यू।